हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फैच अ डेटा फ्रॉम वन वर्कबुक टू अनदर। कि कैसे हम देखते हैं कि एक गूगल शीट वर्कबुक से दूसरे गूगल शीट वर्कबुक पे हम वीलुकअप कैसे लगा के अपना डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए शीट हमारे पास है, एक प्राइमरी डेटा है, ये समझ लीजिए गेमिंग का। मैंने इसे एनालिसिस के लिए मैं कैगल से उठाते रहता हूँ कुछ डेटा। तो यहाँ पर ये देखिए रैंक के हिसाब से स्पोर्ट्स को ये दिया गया है नेम को। तो ये एक हमारा डेटा है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं पहले आपको नॉर्मल वीलुकअप का मैं ये करके दिखा देता हूँ। समझ लीजिए यहाँ पर मैंने लास्ट में आकर मैं अगर वीलुकअप लगाता हूँ, वीलुकअप सर्च की क्या हमारा रहेगा, रैंक हमारा सर्च की रहेगा। और फिर बाद में रेंज पे हम दे देते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल शिफ्ट राइट, ये हमारा रेंज दे दिया। और फिर बाद में इंडेक्स क्या देगा हमारा, इंडेक्स में 2 दे देता हूँ, इंडेक्स 2 दे दिया मैंने। ये मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ, यहाँ पर इंडेक्स 2 दे दिया। और फिर बाद में कॉमा लगा के मैंने 0 दे दिया। यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। ये देखिए वी स्पोर्ट यहाँ पर ये देखिए नेम तो मुझे लाकर दे दिया। ठीक है, ये तो रहा ये शीट में, ये तो इसके ही शीट में रहा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पर मैं एक और शीट ऐड करता हूँ जहाँ पर यहाँ पर मैं वीलुकअप लगाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर वीलुकअप लगाता हूँ, यहाँ पर भी आ जाएगा, ये मुझे पता है यहाँ पर भी आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने वीलुकअप लगा दिया। और फिर बाद में मैं सिलेक्ट ये रेंज मुझे क्या देना है, तो मैं ऊपर का दूंगा यहाँ पे A2 कॉमा, फिर बाद में रेंज मुझे कहाँ से क्या तक देनी है। फिर शीट कहाँ गया, शीट क्या, यहाँ पर मैं इसके बाजू में आ गया मैं एक्चुअली, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए रेंज में मैं क्या दूंगा, यहाँ से लेकर ये कोलन लगा देता हूँ मैं। यहाँ पर कोलन लगाने के बाद के में भाई जितने भी के थे सबका रेंज ले लिया मैंने। और फिर बाद में मैं कॉमा लगा के 2 करके फिर कॉमा लगा के मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ये करता ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी वी स्पोर्ट आ गया। बट चलिए ये तो 2 नॉर्मल एग्जांपल आपको पता चल गया कि कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक दूसरी शीट है, मैंने इसका नाम भी अनदर शीट लिखा है कि ये वर्कबुक है। देखिए ये वर्कबुक अलग है और ये वर्कबुक अलग है, टोटली दोनों अलग अलग हैं। अब मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए रैंकिंग के हिसाब से, तो कैसे आप वीलुकअप लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ, इक्वल टू मैं प्रेस करता हूँ, वीलुकअप सेम एग्जैक्ट जैसा हम पहले करते हैं। सर्च की, ये देखिए सर्च की यहीं पर देंगे, यही दे दिया सर्च की, इक्वल टू मैं करता हूँ रेंज। अब देखिए रेंज में हम देखिए वो अलग वर्कबुक है। और आपने ये सीखा होगा कि अगर कोई शीट को अगर हमें कॉपी करना है या उसका डेटा हमें फेच करना है अगर दूसरे वर्कबुक, तो हम इंपोर्ट रेंज यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर भी हम इंपोर्ट रेंज करके यहाँ पर उसका रेंज मंगा लेंगे, इंपोर्ट रेंज। ये देखिए इंपोर्ट रेंज मैंने यूज कर दिया। अब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने किया। और यूआरएल, अब वहां का ये शीट का मुझे यूआरएल, ये वाली शीट का मुझे यूआरएल लेना है। यूआरएल मैंने कंट्रोल C और फिर बाद में ये वाली शीट पे आके मैं पेस्ट करता हूँ। और फिर बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। और फिर बाद में यहाँ पर कॉमा लगाना है सेपरेट। और फिर बाद में यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर आपको शीट रेंज देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। और फिर बाद में यहाँ पर हम शीट का नाम देंगे, यहाँ शीट तो 1 ही है, शीट 1 में उठा के यहाँ पर कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर दे देते हैं। और फिर बाद में वहाँ पर यहाँ पर रेंज दे देंगे, A1 से लेकर कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगा देंगे। और फिर बाद में के तक था वहाँ पर, तो यहाँ पर ये पूरा हमें वो करके दे देगा के तक। और फिर बाद में मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ इसे। और फिर बाद में ये क्लोज कर देते हैं। ये इंपोर्ट रेंज अभी हमने क्लोज किया है। और फिर बाद में वापस हम कॉमा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमें इंडेक्स तो देना है ना हमें।
तो इंडेक्स के लिए मैं 2 प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर मैं कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे परमिशन मांगेगा लोड की। देखिए लोड हो रहा है डेटा, जो हमने वहाँ का हमारा जो डेटा देखिए लोड होके यहाँ पर वी स्पोर्ट दे दिया है हमें, तो मुबारक हो। और जिसको नहीं आएगा यहाँ पर देखिए उनको रिक्वेस्ट का एक्सेस आएगा, तो वहाँ पर वो प्रेस कर दीजिएगा रिक्वेस्ट का। अभी देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैं सिंपल यहाँ से मैं यहाँ ये ड्रैग एंड ये कर दूंगा, सॉरी कंट्रोल Z, कंट्रोल C, कंट्रोल V। यहाँ पर अभी ये क्यों नहीं आ रहा है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये देखिए ये सिलेक्शन हट गया हमारा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ए कर देता हूँ, वापस इसे ए कर दूंगा और ये देखिए अभी भी वी स्पोर्ट ऊपर बता रहा है। अब यहाँ पर इंडेक्स जो हमारा है 2 से 3 कर दूंगा मैं और एंटर कर दूंगा। ये देखिए प्लेटफॉर्म क्या है वी, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेटफॉर्म क्या है वी आ गया। आप अपना ईयर, अब ईयर भी कैसा लाना है यहाँ पर, ये देखिए सिलेक्शन। यहाँ पर आप डॉलर साइन लगा के डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट है आपने, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आता हूँ और यहाँ पर डॉलर साइन में लगा देता हूँ, दोनों को आगे पीछे डॉलर साइन मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ और फिर बाद में ये देखिए मैं यहाँ से ड्रैग एंड ये करता हूँ, वी स्पोर्ट ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए वहीं ये रैंक 1 का ही फैच कर रहा है और इंडेक्स नंबर वही ले रहा है। इंडेक्स नंबर खाली बस आके हमें इधर 3 करना है और यहाँ पर ये देखिए ये आ जाएगा। और फिर बाद में ये भी सेम यहाँ पे ड्रैग एंड डाउन कर देना आप, तो ये हो जाएगा हमारा इंडेक्स 4। तो इंडेक्स 4 मैंने लाया और यहाँ पर ये देख 2006 और यहाँ पर ये देखिए 2006 एकदम एग्जैक्ट चल रहे हैं हम अभी। यहाँ पर मैं इसको ये कर इसको ड्रैग एंड डाउन कर देंगे। अभी क्या हो रहा है अब मैं बताता हूँ कि हमने अब यहाँ पर क्या करना है, ये वाले डॉलर साइन को हटा देना है। क्यों? क्योंकि देखिए खाली एक ही को फैच कर रहा है। अब मैं ये हटा देता हूँ सिर्फ, और यहाँ पर मैं खाली देखिए फर्स्ट में ड्रॉप डाउन करूंगा तो ये देखिए अलग अलग सुपर मारियो। और फिर बाद में यहाँ पर भी आकर हमें क्या करना है, सेम यहाँ पर ये हटाना है, ये डॉलर साइन हटाना है और यहाँ पर भी सेम ड्रैग एंड डाउन करना है नीचे तक। फिर यहाँ पर ये देखिए NES अलग अलग गेम्स आ गए और यहाँ पर भी सेम खाली बस इसको हटाना है, सॉरी ये डॉलर साइन को हटाना है। और फिर बाद में यहाँ पर ये देखिए ठन ठन, तो ऐसे ही आता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर ये आपको अच्छा लगा हो, और शेयर करिए लोगों से कि कैसे मैंने आपको पूरा बताया कि वही शीट में कैसे करना है, वही वर्कबुक के दूसरे शीट में कैसे करना है और कोई दूसरे वर्कबुक में कैसे करना है। तो तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए अगर मेरा स्टाइल अच्छा लगता है पढ़ाने का। और थैंक यू और कमेंट करिए।